वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर और ये पेपर है 6 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जो आज हम इस वीडियो में करने वाले। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल और बता देता हूँ कि एक वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है और वो पेपर है 5 दिसंबर 2017 की थर्ड शिफ्ट का पेपर है जो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो पेपर नहीं देखा है तो आप वो पेपर भी देख लीजिए, जिससे आपको अंदाजन हो जाए कि 5 तारीख का जो पेपर आया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कि वो किस तरीके का पेपर आया था और उसका लेवल क्या था। मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर 5 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर 2017 तक चला था। पेपर टोटल 4 दिन चला था, जिसमें टोटल 12 शिफ्ट हुई थी और मैं उन्हीं पेपर को आपको इस वीडियो में करवा रहा हूँ। और मेरे पास ये PDF रखी हुई थी, इसलिए मैं इनका वीडियो बना करके डाल रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि भाई रियल पेपर आया कैसा था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2017 के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पेपर का पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए कि पहले पेपर का जो पहला पार्ट आया था 35 क्वेश्चन वो रीजनिंग के आए थे, बाद में 50 क्वेश्चन आए थे वो GS GK और करंट अफेयर के आए थे, और बाकी जो 15 बचा था वो 15 क्वेश्चन आए थे मैथ के। तो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ रीजनिंग के क्वेश्चन 35। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो यहाँ देखना, जैसे चश्मा देखने से संबंधित है वैसे ही पेंसिल किससे होगी, पेंसिल लिखने से। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो यहाँ आप देखना FROM जिस प्रकार MYVT से संबंधित है तो उसी प्रकार TEM किससे संबंधित होगा। तो आप देखना कि F में आप क्या जोड़ो कि M आ जाए। तो F कितने पे आता है 6 और M कितने पे आता है 30 नंबर पे। तो आप यहाँ कितना जोड़ रहे हो 7 जोड़ रहे हो, और फिर बाद में आप R में 7 जोड़ोगे तो 25 नंबर पे कितना आएगा Y आएगा। फिर O में यानी 15 नंबर पर, और V कितने नंबर पे आ रहा है 22 नंबर है, इसमें भी 7 प्लस हो रहा है, और M और T में भी 7 प्लस हो रहा है। तो यहाँ आप हर अल्फ़ाबेट में 7 प्लस करेंगे। T में अगर 7 प्लस करेंगे तो 27 नंबर यानी 26 के बाद में वापस 1 से स्टार्ट हो जाता है तो A आएगा। फिर E 5 नंबर पे आता है, 7 जोड़ोगे तो 5 और 7 12, 12 नंबर पे कौन सा आता है L अल्फ़ाबेट। एक A में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा 8 नंबर पे H आएगा, और M में अगर आप 7 जोड़ोगे तो 19, जो 7 जोड़ोगे वो 20 नंबर पे T आएगा। तो आपका पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ALHT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ आप देखना 192 जिस प्रकार 291 से संबंधित है उसी प्रकार 316 कैसे संबंधित होगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखना कि यहाँ 192 को सिर्फ इस एक प्रश्न में उल्टा लिखा गया है, यानी 2 लास्ट में था स्टार्टिंग में लिख दिया, 9 बीच में था तो बीच में रहने दिया, और 1 पहले था तो लास्ट में लिख दिया। तो इसी प्रकार हम 316 को इसी प्रकार लिखेंगे, जैसे 6 लास्ट में था तो पहले लिख देंगे, 1 बीच का बीच में रहने देंगे, और 3 पहले था तो लास्ट में, यानी 613 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन पहला यानी 631। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है यहाँ। तो आप देखना सरसों, गेहूँ और चावल ये सभी फसल के अंदर आते हैं, तो फसल अलग हो गई यहाँ। तो ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और यहाँ देखिए, अगर आपको कोई पेपर करवा रहा है तो आप यहाँ देखना कि जो PDF के रियल क्वेश्चन होंगे उनमें SSC का पूरा नाम आएगा लोगो के साथ, और प्लस में यहाँ जो क्वेश्चन होंगे वो QID में लिखे हुए होंगे, और बाकी SSC ने अपना आंसर डिनोट भी कर रखा होगा नीचे, जिसने SSC ने माना था। तो आप यार जैसे मान लो YouTube पर काफ़ी वीडियो बना रहे हैं लोग कि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का ये पेपर था, ऐसे क्वेश्चन आए थे, उनको पार्ट का तो पता है भाई। 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे, 50 क्वेश्चन GK GS से आए थे, और 15 क्वेश्चन मैथ के आए थे। तो वो उसी प्रकार पेपर सेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, मगर रियल पेपर कोई नहीं बता रहा है। जिस लेवल से वो क्वेश्चन बता रहे हैं उस लेवल से कहीं अलग पेपर आया था। और आपको जो मैं पेपर करवा रहा हूँ ये 12 पेपर हुए थे, मगर मेरे पास इनकी 6 PDF रखी हुई थी, तो मैं उनका वीडियो बना करके डाल रहा हूँ। तो आप यार इन PDF का मैं लिंक भी, जैसे मान लो किसी सोशल, जैसे मेरी सोशल प्लेटफॉर्म साइट होगी या जैसे मैं जो सोशल मीडिया यूज़ करूँगा उस पर मैं डाल दूँगा, जैसे मान लो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है लाइन एग्ज़ाम के नाम से, तो उस पर मैं डाल दूँगा। तो वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर लेना। अभी तो यार मेरे को डालना नहीं आ रहा क्योंकि मैं इतना टेक्नोलॉजी जानता नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है ये चैनल।
तो मेरा ये शायद थर्ड ही वीडियो है जो मैं डाल रहा हूँ। तो यार आप थोड़ा वेट करना, और जैसे ही मैं अगर वहाँ इन PDF का लिंक डालूँगा तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना करके बता दूँगा कि मैंने इनका वो लिंक वहाँ डाल दिया। तो आप वहाँ से वो PDF डाउनलोड करके देख भी सकते हो, तो इससे आपको प्रूफ भी हो जाएगा। और वैसे आप यहाँ जो देख रहे हो वो वैसे भी प्रूफ ही है एक तरह से। तो आइए चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो ये मैंने आपको बता ही दिया था। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। तो विषम अक्षर यहाँ कौन सा होगा? देखिए जैसे कि आप यहाँ चुनना, ए और जी के अंदर कितना आ रहा है 6 का, और जी और एम के अंदर यानी 6 का, और एम और एस के बीच में भी अंतर 6 का आ रहा है। और इसी प्रकार एच और एन में भी 6 का, एन और टी में भी 6 का अंतर आ रहा है, और टी और जेड में भी 6 का, यानी टी 20 पे आता है और जेड 26 पे आता है। तो आप माइनस करोगे तो 6 ही आएगा ना अंतर। इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे थर्ड ऑप्शन में सी और आई, यानी आई 9 नंबर, सी 3 नंबर पे यानी 6। फिर आई और यू के बीच में कितना का डिफरेंट आ रहा है? ये भी 6 का। मगर ओ और जेड के बीच में कितने का डिफरेंट आ रहा है? यानी 11 का, 6 का नहीं आ रहा है। तो यहाँ ये ऑप्शन अलग हो गया। तो इसका जो विषम शब्द होगा ये CIOZ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या के युग्म को चुनिए। तो यहाँ देखना आप कि 9 और 23 के बीच में अंतर कितने का है। तो 23 में से 9 घटाओगे 14 का अंतर, 16 में से 2 घटाया 14 का अंतर, 14 में से 4 घटाया 10 का अंतर, और 25 में से 11 घटाया 14 का। तो बाकी तीन जो आंसर थे, तीन जो ऑप्शन थे, उनमें तो सब में 14 का आ रहा है, मगर ऑप्शन तीसरे में 10 का अंतर आ रहा है, यानी 10 का अंतर आ रहा है। तो इसलिए ये ऑप्शन अलग हो गया। तो यहाँ SSC ने ऑप्शन माना ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर था, यानी 14, 4 और 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें नंबर का, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या के युग्म को चुनिए। तो यहाँ आप देखना फर्स्ट ऑप्शन को कि 7 को 3 से इंटू किया 21 आया, 5 को 6 से इंटू किया 30 आया, 5 को 3 से इंटू किया मल्टीप्लाई किया तो 15, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ना कि 6। तो इसलिए ये ऑप्शन अलग हो गया। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर का, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ आप ध्यान से गिनना कि एक ये ट्राइंगल हो गया, और एक ये वाला ट्राइंगल हो गया 2, और एक ये पूरा हो गया 3। इसी प्रकार 3 इधर है भाई, तो कितने हो गए? 6 ट्राइंगल हो गए। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन 6, यानी ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें नंबर का, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो यहाँ आप ध्यान से गिनना आयत को कि, तो मैं आपको गिना देता हूँ कि एक आयत ये हो गया रेक्टेंगल, दूसरा ये छोटा वाला का 2, और एक ये बड़ा वाला हो गया 3। इसी प्रकार एक ये बड़ा वाला हो गया 4, और एक ये छोटा वाला 5, और एक इधर ही छोटा वाला 6। तो इस प्रकार 6 तो ये हो गए। और अब मैं आपको गिना देता हूँ 6, और एक ये वाला हो गया 7, और एक ये वाला हो गया 8, और एक ये बड़ा वाला हो गया 9, और एक ये जो बच रहा है ना ये इधर वाला, तो वो 10 ट्राइंगल हो गए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर का, निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है। तो खुला घन नहीं बनाया जा सकता, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि कभी भी घन की जो विपरीत भुजाएं होती है ना, वो एक साथ नहीं आएगा। जैसे आप घन बनाओगे ना, ये वाला घन बनाओगे ना आप, तो जैसे मान लो यहाँ पे ये वाली आकृति अगर यहाँ आती है तो ये वाली साथ नहीं आएगी। अगर ये वाइट, ये जो ब्लैंक है वो अगर यहाँ आएगी तो ये ब्लैंक नहीं आएगा, और ये ब्लैंक आएगी तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ये नहीं आएगा। तो इस प्रकार ये ब्लैक हो जाएगा, बाकी 3 जो 2 आकृति रहेगी वो ब्लैंक रह जाएगी। इस प्रकार हम देखेंगे कोई विपरीत साथ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ आप देखना ऑप्शन में किस ऑप्शन में 7 आ रखा है, तो ये ऑप्शन दूसरे में दोनों 7 आ रखे, तो इसलिए ये अलग हो गया। इसका आंसर भी देख लेना, नीचे SSC ने ये माना है करेक्ट आंसर। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, नीचे एक घन को 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। तो आप यहाँ देखना, इसको 2 से घन से भी कर सकते हो और 3 घन से भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि सी के विपरीत क्या है, सी आ रहा है, बी के विपरीत बी है, तो ए के विपरीत क्या आएगा, जेड। अब इसको आप 3 से भी कर सकते हो। 3 में आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो इस घन में 3 भुजाएं हैं वो बाकी इसके विपरीत नहीं होगी, और जो इन 2 घन में जो कॉमन जो वर्ड होगा वो इसकी
विपरीत भुजा होगी ए की, यानी ये जेड इसमें कॉमन है तो ये इसका विपरीत अक्षर आएगा जेड। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें नंबर का, नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद उस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो कौन सी आकृति दिखाई देगी यहाँ, तो आप इसको खोलोगे ना तो ये सर्किल बन जाएगा, ये सर्किल, और ये ट्राइंगल इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाली आकृति बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 13वें नंबर का, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें से प्रश्न आकृति निहित हो। तो यहाँ कौन सी आकृति में ये वाली आकृति आएगी, तो आप पहले ही ऑप्शन में देखना कि ये वाली आकृति बन रही है, यानी ये वाली आकृति ध्यान से देखना ये। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकना थोड़ा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 14वें नंबर का, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। तो ये देखना कि दर्पण के पास वाली आकृति पास में रहेगी, यानी त्रिशूल पास में तो पास में रहेगी। फिर बाद में ये वाली आकृति इसके दूर रहे तो दूर ये वाली, और ये वाला ऐसे का ऐसे, और ये जो त्रिशूल दूर जा रहा है तो ये त्रिशूल दूर जा रहा है ऐसे, और ये पास में, तो ऐसी आकृति बनेगी। तो आप देखना यहाँ पे कौन सी आकृति बन रही है, फर्स्ट में नहीं बन रही तो सेकंड में भी नहीं बन रही और थर्ड में भी नहीं बन रही, और बन रही किस में, फोर्थ में। तो ये वाली आकृति देखना फोर्थ में ही बन रही है, देख लेना ये रही फोर्थ में। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 15वें नंबर का, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो यहाँ देखना आप 5 और 7 को आप मल्टीप्लाई करोगे 35 आएगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 6, यानी कि 35 में से आप 6 डिवाइड करोगे तो आपको 29 यानी ये वाली संख्या मिल जाएगी। नेक्स्ट फिर अपन इसी प्रकार इसमें करते हैं, 6 और 4 को इंटू किया तो 24 आया, और 5 को 1 से इंटू किया तो 5, तो -5 किया 19, तो इसमें भी आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 7 56, और 3 और 4 को इंटू किया 12, -12 किया तो 44 आंसर आ गया। इसका ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें नंबर का, दी गई आकृति में कितने थैले बुरे हैं परंतु बड़े नहीं हैं, यानी ये वाला बड़ा वाला सर्किल में नहीं आने चाहिए, और थैले भी होने चाहिए और बुरे। तो ये कौन सी दिख रही है, ये 37 इसमें सिमिलर दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 37, यानी ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो यहाँ आप ध्यान से देखना, ये देखना ध्यान से। तो यहाँ देखिए PASTURIZATION है, तो इसमें से कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है इनमें से जो अल्फ़ाबेट लेके। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में देखना कि ई दे रखा है, तो ई यहाँ कहीं नहीं दे रखा, तो इसलिए ये नहीं बन सकता। दूसरे में भी ई एक अल्फ़ाबेट आया हुआ तो ये भी नहीं बन सकता, और ऑप्शन फोर्थ में भी ई आया हुआ है तो इसलिए ये भी नहीं बन सकता। और ये जो थर्ड ऑप्शन में START है वो बन सकता है। देखिए एस कहाँ पर है, यहाँ पे ये रहा एस, और टी कहाँ पर है, टी ये रहा, और जैसे मान लो ए कहाँ पर है तो ए ये रहा, और फिर क्या आर दे रखा है तो आर कहाँ पर ये रहा आर, और टी फिर दे रखा है तो ये टी फिर आ गया। तो इसी प्रकार ये वाला ऑप्शन थर्ड तो बन सकता है, इसलिए इसे ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर था। 18वें नंबर का मैं जूम कर लेता हूँ, 1 मिनट, हाँ ये 18वें नंबर का, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो यहाँ आप देखना पीला, नीला और पुरुष, ये वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन आता ही आता है। पहले वाले PDF में भी पेपर था जो 5 दिसंबर का मैंने थर्ड शिफ्ट का जो पेपर डाला उसमें भी है, और ये इसमें भी ये क्वेश्चन आया। तो आप देखना ये पीला और नीला दोनों कलर अलग और पुरुष अलग, तो ये वाली तीनों आकृति अलग अलग दिख रही है ऑप्शन थर्ड में, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। 19वें नंबर का क्वेश्चन है खतन निष्कर्ष से, तो सभी पतलून सफ़ेद हैं और सभी सफ़ेद रंग है। तो यहाँ दे रखा है सभी पतलून, यानी ये पतलून हो गई, फिर ये सभी वाइट यानी सभी सफ़ेद है, और फिर क्या दे रहा है सभी सफ़ेद रंग है, यानी ये हो गया कलर। तो इस प्रकार मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि अंदर से अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप कुछ का भी प्रयोग कर सकते हो, और सिर्फ कुछ का प्रयोग कर सकते हो, और सभी का भी प्रयोग कर सकते हो, और बाकी बाहर से अगर अंदर आ रहे हो तो आप कुछ का ही प्रयोग करोगे, सिर्फ कुछ ओनली। तो यहाँ आप देखना कि सभी पतलून
यानी सभी पतलून सफ़ेद है, वाइट है, और सभी सफ़ेद कलर है। तो यहाँ निष्कर्ष में क्या बना, कुछ सफ़ेद पतलून है, हाँ तो अंदर से बाहर आ रहा है, तो ये सही है। अब यहाँ दे रहेगा सभी रंग सफ़ेद है, तो अंदर बाहर से अंदर आ रहे हो आप, तो ये सभी नहीं आ सकता, कुछ ही आएगा ओनली। तो यानी ये सेकंड जो ऑप्शन जो खतन है वो गलत है, और इसका राइट आंसर होगा पहला, यानी खतन फर्स्ट सही है। तो यहाँ दे रखा है ऑप्शन पहले में केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। 20वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कथन निष्कर्ष से था। तो सभी गाड़ियाँ मेजें हैं, यानी सभी गाड़ियाँ मेजें हैं, और फिर कोई दे रखा है कोई गाड़ी कुर्सी नहीं है, यानी ये कुर्सी अलग हो गई। तो फिर निष्कर्ष दे रखा है कुछ गाड़ियाँ मेजें हैं, हाँ तो अंदर से बाहर जा रहे तो कुछ आ सकता है, तो ये बन सकता है ऑप्शन पहला। दूसरा क्या, कुछ मेजें कुर्सियाँ हैं, तो कुछ मेजें और कुर्सियों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं, तो ये नहीं बन सकता। सभी गाड़ियाँ कुर्सी है, इसके बीच में कोई संबंध नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता। तो इसका राइट आंसर होगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट, यानी ऑप्शन पहला इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वें नंबर का, ये रिलेशनशिप से आया था, तो आप देखना इसको। एल पी की पुत्री है, यानी पी की एल पुत्री हो गई। पुत्री जो महिला होगी मैं उसको एक सर्किल से, और जो पुरुष होगा उसे एक ट्राइंगल से डिनोट कर दूंगा। तो पी एम का भाई है, यानी पी किसका भाई है, एम का, ये किसका भाई है, एम का। और एम जे की पत्नी है, यानी एम जे की पत्नी है। तो ये पूछ रहा है एम एल से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ आप देखना कि पिताजी की बहन क्या होगी, बुआ। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वें नंबर का, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरी बहन की माता के एकमात्र का पुत्र है। यानी एक महिला ने कहा, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, ये महिला ने कहा इस पुरुष को संकेत करते हुए कि वह मेरी बहन की माता के एकमात्र पुत्र का, यानी ये मेरी माताजी हो गई और ये मेरा भाई हो गया, तो पुत्र का पुत्र है वो। तो इस प्रकार महिला, इसने पूछा क्या है, महिला का भाई उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो महिला का भाई उसका पिता होगा, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर था। 23वें नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 वस्तुएं प्रति वस्तु 5 रुपये की दर से तथा 30 वस्तुएं प्रति वस्तु 10 रुपये की दर से खरीदता है। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा। तो यहाँ आप देखना 10 वस्तुएं इसने 5 की दर से, यानी 50 रुपये ये हो गए। 30 वस्तुएं 10 रुपये की दर से, यानी 300 रुपये ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 350 रुपये में उसने। और ये औसत मूल्य पूछ रहा है, तो वस्तुएं कितनी होगी, 30 ये और 10 ये, यानी कितनी 40। तो ये 0 से 0 गया, और 4 को इससे काटा, 4 अंटा 32, 3 बच गया, तो पॉइंट लगाया 30 हो गया ये। तो 4 सताम 28, 7, फिर 2 बच गया, तो 4 पंजो 20, यानी कि 8.75 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, पी एक कार्य को 7 दिन में कर सकता है तथा क्यू उसी कार्य को 21 दिन में कर सकता है। तो दोनों साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। तो यहाँ आप पी और क्यू का एक एलसीएम ले लेना, पी यानी 21 दिन में, तो एलसीएम आप लोगे तो 21 ले लेना। ये कितनी आ जाएगी, 7 की समता 3 दिन में कर सकता है। 21 जो दिन में कर सकता है वो एक समता, यानी इसके एक दिन में एक कार्य कर सकता है वो। तो दोनों मिलकर इस कार्य को, तो 21 को हम जैसे इनकी समता से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करा, 4 पंजो 20, 1 बच गया यानी 0, तो यानी 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20, यानी 5.25 इसका आंसर होगा। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, निम्नलिखित प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है, एक सर्व प्रकार भिन्न है, तो भिन्न आकृति को चुनना है। तो यहाँ देखना कि इस त्रिशूल के आगे ये स्ट्रेट लाइन है मगर इसके आगे नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा अलग हो गया। नीचे फिर स्ट्रेट लाइन दे रखी है और इसमें भी, तो ये जो ऑप्शन दूसरा होगा ये अलग होगा इसका, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 26वें नंबर का, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई है जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक सर्व प्रकार भिन्न है, तो भिन्न आकृति को चुनना है। तो ये देखना आप, फर्स्ट ऑप्शन में जो इसका ये दे रखा है ये खाली है और इसने इसमें कलर कर दिया, ये इसका उल्टा करके इसमें कलर कर दिया, इस थर्ड ऑप्शन में भी इसने उल्टा करके इसमें कलर कर दिया। तो अब फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं कि इसने इसमें उल्टा नहीं किया बल्कि इसका कलर ही किया है, तो इसलिए ये वाला आंसर अलग हो जाएगा।
तो ये वाला फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वें नंबर का, निम्नलिखित प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक सर्व प्रकार भिन्न है, तो भिन्न आकृति को चुनना है। तो यहाँ देखना है कि इस लाइन के पीछे आयत है और यहाँ त्रिशूल दे रखा है दूसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है, त्रिशूल ही दे रखा है, ये रहा है ना। फिर चौथे ऑप्शन में इसने क्या दे रखा है, फिर त्रिशूल दे रखा है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वें नंबर का, आप इसे ध्यान से देखना, ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड आया था। जैसे आप देखोगे इसे 21, 24, 26, 27, 30, 32 और 31 के बाद में क्या आएगा, तो यहाँ आपको ये देखना है कि 21 और 27 के बीच में 6 का अंतर है। फिर अगर आप 4 जोड़ोगे 27 में तो कितना आएगा, 31। इसी प्रकार 24 में से 6 जोड़ा 30 और 30 और 4 जोड़ोगे तो 34 आएगा, 2 संख्या छोड़कर। इसी प्रकार आप 26 में 6 जोड़ोगे 32, फिर 2 संख्या जोड़ोगे 36, यानी 36 आएगा, 4 जोड़ोगे। तो यहाँ अपन को ये वाला देखना था 27 यानी 24 में 6 जोड़ा 30, 30 में 4 जोड़ेंगे तो 34, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सेकंड यानी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वें नंबर का, तो ये निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ आप देखना 3 और 7 के बीच में 4 का अंतर है, 7 में 16 यानी इनके बीच में कितने का अंतर हो रहा है, 9 का। 32 और 16 में बीच में अंतर कितना है, 16 का। 57 और 32 में 25 का। तो यहाँ आपको कुछ दिख रहा होगा कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का। तो अब कौन सा स्क्वायर आएगा, यानी 6 का, यानी 36 जोड़ेंगे हम 57 में तो कितना आएगा, 7, 6, 13, 1 हासिल, 5, 3, 8, 1, 9, 93, यानी इसका राइट आंसर था ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वें नंबर का, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति चुनिए। तो यहाँ एक लाइन थी, फिर 2 हो गई, फिर ये 3 हो गई, फिर ये 4 हो गई, अब यहाँ आएगी 5, यानी ये वाला पंचभुज बनेगा। तो ये पंचभुज किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ये ऑप्शन पहले में ही बन रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 31वें नंबर का, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति चुनिए। तो यहाँ ये देखना, ये वाली आकृति इसकी उल्टी हो रही है पूरी, भाई ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ये ऊपर जा रहा है और ये वाली आकृति इधर आ रही है। इसी प्रकार ये वाली आकृति भी उल्टी हो रही है इसका, तो अब ये वाली आकृति वापस इसी, यानी ये वापस इसी प्रकार की आकृति आ जाएगी जैसे पहले वाली। तो कौन सी थी ये वाली आकृति, देखना है, तो ये ऑप्शन थर्ड में ये वाली सेम आकृति मिल रही, तो इसलिए ये। आप यार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आप नॉन वर्बल रीजनिंग आती है ना, जो फिगर से संबंधित होती है, तो उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि क्वेश्चन उनके ज़्यादा आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वें नंबर का, और आप देख भी रहे हो जैसे मैं करवा रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति चुनिए। तो यहाँ पर भी यही तरीका अपनाया था कि इस वाली आकृति को उल्टी कर दिया, फिर इस वाली को, तो ये वाली सेम की सेम यहाँ इस ऑप्शन में आ जाएगी। तो ये वाली सेम की आकृति किस ऑप्शन में दे रखी है, यानी ये दे रखी है ऑप्शन सेकंड में। नेक्स्ट जो ये रही, और ये एसएससी का आंसर भी नीचे दे रखा है, आप देख लेना। यहाँ दे रखा है एक विशिष्ट 33वें नंबर का क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में FROM को 6539 लिखा था तथा NOISE को 73482 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ROS को क्या लिखा जाएगा। तो ये ROS है ना, जो ROSE है वो इन्हीं में से दे रखा है। तो R यहाँ देखना, R को कितने से डिनोट कर रखा है, 5 से। O कहाँ है, ये रहा, O को कितने से, 3 से। और S को कितने से डिनोट कर रखा है, ये रहा, S को 8 से। और E को कितने से डिनोट कर रखा है, 2 से। तो 5382 जो किस ऑप्शन में है, ये फोर्थ ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वें नंबर का, एक विशिष्ट कोड भाषा में FILM को 40 लिखा जाता है और SHOT को 62 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में TAKE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप देखना कि F का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 6 नंबर पे आता है, I कितने पे आता है, 9 नंबर पे, L कितने पे आता है, 12 नंबर पे, और M कितने पे आता है, 13 पे। आप इन चारों को जोड़ोगे तो जोड़ना 3 2 5, 5 और 9 14, 14 और 6 20, 2 हासिल, 1 ये 3 और 1 4 यानी 40। यानी ये इनका अल्फ़ाबेट के जो नंबर है उनका टोटल सम दे रखा है। इसी प्रकार T कितने पर आएगा, यहाँ
टी आएगा 20 नंबर पे, ए कितने पर आता है 1 पर, के कितने पे आता है 11 पर, और ई कितने पर आता है 5 पर। तो 5 और 1 6 और 1 7 यानी 7, और 2 और 1 3 यानी 37। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का। एक विशिष्ट कोड भाषा में TRUNCATT को XQYMGZXD लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में APRAISE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप यहाँ देखना कि टी में अगर 4 जोड़ते हैं 24 नंबर पे एक्स आता है, आर में 1 18 यानी 17 पे क्यू आ रहा है, फिर यू में ये 4 जोड़ रहे हैं यानी 25 नंबर, एन पे 1 18 है यानी 13 नंबर पर, फिर एम, सी में अगर 4 जोड़ेंगे तो 7 नंबर पर जी, यानी ये यहाँ पे ये वाली सीरीज चल रही है 4 प्लस कर रहा है फिर माइनस, फिर 4 प्लस कर रहा है फिर -1। तो इसी प्रकार हम इसमें करेंगे कि ए में 4 जोड़ेंगे तो 5 नंबर पे ई, पी में 1 घटाएंगे 15 नंबर पे ओ आता है, फिर आर में 4 जोड़ेंगे 22 नंबर पे वी आता है, ए में अगर 1 घटाएंगे तो जेड आएगा 26 पे, और आई में 4 जोड़ेंगे तो 13 नंबर पे एम आएगा, एस में यानी एस में से 1 घटाएंगे 18 नंबर पे आर आता है, ई में 4 जोड़ेंगे तो आई। तो ये EOVZMRI किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ये दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला। अब यार पेपर जो ये रीजनिंग जो जीएस और जीके और मैथ का जो क्वेश्चन बच गए हैं 50 और 15 यानी कि 65 क्वेश्चन, वो मैं यार अगले वीडियो में आपको करवा दूंगा, आप देख लेना। यहीं से स्टार्ट करेंगे हम अगले वीडियो को, जो ये 36 क्वेश्चन है। तो यार ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं तक रख रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करना और यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जिस टाइम ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उस टाइम शायद मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो इसलिए यार आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है।